हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। लास्ट के लेक्चर में हम पढ़ रहे थे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। वर्टिब्रल कॉलम जो है, अब देखिए मैंने यहाँ पर एक पार्ट दिखाया है आपको वर्टिब्रल कॉलम का, और क्योंकि हमने डिस्कस करना है, ये देखिए ये है बेटा वर्टिब्रा, ये एक वर्टिब्रा है, ये दूसरा वर्टिब्रा, ये तीसरा वर्टिब्रा, लेकिन इनके बीच में जो आपको ग्रे कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है बच्चों, दिस इज़ एक्चुअली इंटरवर्टिब्रल डिस्क। दिस इज इंटर का मतलब होता है बिटवीन, वर्टिब्रा के बीच में, दो वर्टिब्री हैं जो उनके बीच में, दिस इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है स्पाइनल कॉर्ड। तो हम जब वर्टिब्रे के पार्ट देखेंगे तब हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से और किसके बीच में से निकल रही है। तो आगे का हम पार्ट्स ऑफ वर्टिब्रा आगे का पार्ट है, पर अभी आप फोकस करें प्लीज़ इंटरवर्टिब्रल डिस्क के। इंटरवर्टिब्रल डिस्क और यहाँ से आपको स्पाइनल नर्व्स भी दिखाई दे रही हैं। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है उसको अगर मैं एक वर्टिब्रा, मान लीजिए मैंने यहाँ से ये ड्रैग करके निकाल लिया और यहाँ मैंने आपके सामने रखा, तो देखिए ऊपर से अगर आप सरफेस से देख रहे हैं तो ये देख लीजिए पहले, चलिए ये स्पाइनल कॉर्ड है और बेटा ये जो है दिस इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क का बाहर वाला पोर्शन डार्क ग्रे कलर का है, दिस इज कॉल्ड एन्युलस फाइब्रोसस। तो ये एक्चुअली इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो आपकी वर्टिब्रल कॉलम को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका जो ये बाहर वाला हिस्सा है एनुलस फाइब्रोसिस इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज़ मेड अप ऑफ, यू कैन राइट हियर, इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। किसका बना हुआ है? तो फाइब्रो कार्टिलेज। जो बातें मैं आपको बता रही हूँ प्लीज़ उन बातों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मेरे एक एक पॉइंट पर फोकस कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द बॉडीज़ ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रा, और अगर आप ये बात याद रख सकें तो बहुत अच्छा रहेगा कि ये प्रेजेंट है सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा से, फर्स्ट से नहीं, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में नहीं है ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में नहीं है। सो इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा टू द सेक्रम रीजन। चलिए, तो हम ये बात कर रहे थे एनुलस फाइब्रोसिस। एनुलस फाइब्रोसिस जो है दिस इज रिंग लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज, और बीच में एक सॉफ्ट लाइट ग्रे कलर का जो दिखाई दे रहा है दिस इज सॉफ्ट पल्पी एंड हाईली इलास्टिक सब्सटेंस का बना हुआ जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस पल्पोसस। न्यूक्लियस पल्पोसस और फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो दोनों मिलकर इंटरवर्टिब्रल डिस्क बनाते हैं। लेकिन इसकी सुपीरियर और नीचे की तरफ अगर हम देखें, ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, अंदर की हम बात करें तो ये सुपीरियर सरफेस, ये इन्फीरियर सरफेस। इस सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस जो है डिस्क की, उनके ऊपर एक थिन प्लेट होती है हाइलाइन कार्टिलेज की भी। सो ईच एंड एवरी पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड्स दैट न्यूक्लियस पल्पोसस किसका बना है, एनुलस फाइब्रोसिस किसका बना है, एज वेल एज हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ है। अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, पूरे दिन में ये डिस्क थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है बिकॉज इट लॉस वाटर। ठीक है, इस कार्टिलेज से पानी का लॉस होता है और ये थोड़ी सी हाइट में छोटी हो जाती है। तो मतलब जब आप पूरे दिन के बाद जब आप थक कर सोने जाते हैं तो आपकी हाइट थोड़ी सी कम होती है। हाँ, शायद आपको हंसी आ रही हो मेरी बात सुन के, पर हाँ ये बात फैक्ट है, आप अपनी हाइट मेज़र करके देख भी सकते हैं। मेरी क्लास में स्टूडेंट्स ने ऐसा किया भी है कि हाइट मेज़र करके देखी एंड दे फाउंड इट ट्रू, कि उन्होंने देखा कि हाइट जो है उनकी थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि इसका कंप्रेशन हुआ। और जब आप रात में जब आप सोते हैं तो जब आप रेस्ट पर हैं तो कंप्रेशन भी लेस होगा और पानी जो निकला था डिहाइड्रेशन की जगह अब होगा रीहाइड्रेशन आकर, सो दैट जब हम उठते हैं तो वी आर स्लाइटली टॉलर व्हेन, जब हम सो रहे थे उससे कंपैरेटिवली। एक बात और भी याद रखेंगे, विद एज न्यूक्लियस पल्पोसस जो है, ये न्यूक्लियस पल्पोसस जो है ये थोड़ा सा हार्ड होता जाता है और थोड़ा सा लेस इलास्टिक भी हो जाता है। और वैसे अगर देखा जाए तो वर्टिब्रल की थोड़ी सी एज के साथ उसकी हाइट में थोड़ी सी कमी आती है, बट याद रखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, उसकी थिकनेस कम नहीं होती, ये थोड़ा सा बोन जो है उनकी थोड़ा सा थिकनेस जो है वो कम हो सकती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पर मेंशन की है दैट इट इज़ ए वैस्कुलर। येस,
एवैस्कुलर का मतलब है इट इज़ नॉट हैविंग डायरेक्ट ब्लड सप्लाई। इंटरवर्टिब्रल डिस्क एवैस्कुलर है। द एनुलस फाइब्रोसिस एंड न्यूक्लियस पल्पोसस जो है, फिर इन्हें ब्लड कहाँ से मिल रहा है? दे एक्चुअली रिलाई ऑन द ब्लड वेसल फ्रॉम द बॉडीज ऑफ वर्टिब्रा। ये वर्टिब्रे की बॉडीज़ हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आने वाली ब्लड वेसल से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं। सो ये जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, as we discussed, this is very important parts. Next we are moving toward the parts of vertebra. पार्ट्स ऑफ वर्टिब्रा, वर्टिब्रा जो है उसकी टिपिकल वर्टिब्रा की स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें उसके पार्ट्स को स्टडी करना है। ऑल्दो बेटा हमने जो मेन 3 टाइप के वर्टिब्रा जो हम डिस्कस करेंगे, सर्वाइकल, थोरैसिक एंड थर्ड वन इज़ लंबर। सैक्रम और कॉकिक्स तो फ्यूज रीजन है ही, लेकिन जब हम इन्हें डिस्कस करेंगे यू विल फाइंड दैट कि तीनों का स्ट्रक्चर जो है, तीनों का शेप जो है वो कहीं कहीं पर अलग अलग है, लेकिन फिर भी जितने भी वर्टिब्रा हैं, एक टिपिकल वर्टिब्रा में कुछ पार्ट्स कॉमन होते हैं। लाइक a vertebra, typical vertebra is having 3 main parts. One is called vertebral body, second is called vertebral arc, and the third is processes. And one by one we will discuss. तो सबसे पहले हम ले रहे हैं दिस इज़ द वर्टिब्रल बॉडी। अब देखिए जहाँ जहाँ पर मैं इंडिकेट कर रही हूँ, ये इतना जो पूरा पार्ट है, दिस इज़ द कंप्लीट पार्ट इज़ कॉल्ड वर्टिब्रल बॉडी। इन डॉटेड ब्लैक लाइंस के बीच का पार्ट बेटा, दिस इज़ वर्टिब्रल बॉडी। ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो है ये एंटीरियर पोर्शन बना रही हैं और ये वर्टिब्रल कॉलम का पोस्टीरियर पार्ट है। इट इज़ एक्चुअली वेट बियरिंग, सबसे ज़्यादा वेट यही बियर करता है। सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस जो है वो कार्टिलेजिनियस इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अटैचमेंट में है, वो आपने देखा ही है। सो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेवी पार्ट, वर्टिब्रल बॉडी। सेकेंड पार्ट इज़ कॉल्ड वर्टिब्रल आर्क। वर्टिब्रल आर्क जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है। सो वर्टिब्रल बॉडी के बाद नेक्स्ट पार्ट इज़ द वर्टिब्रल आर्क, जिसके बारे में हम अभी बात करना शुरू कर रहे थे। तो ये जो है इसके अंदर वर्टिब्रल आर्क के, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट देखिए यहाँ पर अगर आप मेन पर फोकस करेंगे, दिस इज़ वर्टिब्रल आर्क जो लिखा हुआ है, इसका एक पार्ट है लेमिना और दूसरा पार्ट है पेडिसल। देखिए बेटा ये वर्टिब्रल बॉडी से आर्क बनाते हुए, ये देखिए आर्क की शेप बन रही है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट ये जो निकल रहा है, दिस इज़ पेडिसल, दोनों साइड का, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ सेकेंड। ये जो है दीज पार्ट्स आर कॉल्ड पेडिसल, और पेडिसल जो है वो यहाँ पर इस फ्लैट सरफेस लैमिनस से अटैच हो रहा है और ये कंप्लीट कर रहे हैं एक सर्कल, और ये सर्कल एक होल भी बना रहा है, देख रहे हैं ना, जिसके अंदर ये वाइट कलर जो है ये होल कंप्लीट दिखा रहा है। और इस होल के बीच में आप देख रहे हैं आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है स्पाइनल कॉर्ड का, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो होल बन रहा है दिस इज नोन एज वर्टिब्रल फोरामेन। वर्टिब्रल फोरामेन, अब आप इमेजिन कीजिए कि सारे वर्टिब्रे एक के ऊपर एक हैं, तो वर्टिब्रल फोरामेन जो है वो होल एक के ऊपर एक आएंगे और इस तरह से एक लॉन्ग कैनाल बनेगी और इस कैनाल के अंदर रन करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो क्योंकि इसमें स्पाइनल कॉर्ड रन करती है इसलिए हम इसे स्पाइनल कैनाल या स्पाइनल कॉर्ड की कैनाल भी कह सकते हैं, स्पाइनल कैनाल बेसिकली। और इसे वर्टिब्रल कैनाल भी कहते हैं क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम की से बनी हुई कैनाल है। तो इस कैनाल के अंदर आपको मिलती है स्पाइनल कॉर्ड, उसके अलावा ब्लड वेसल्स भी होती हैं, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू लाइक एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, वो सब इसके अंदर होते हैं। सो बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड दिस वर्टिब्रल आर्क, ये आर्क जो शेप में बना, एंड वर्टिब्रल बॉडी। नाउ प्लीज कम ऑन द थर्ड पार्ट विच इज प्रोसेसेस। अब देखिए इसके अंदर हम जो बात करने वाले हैं, टोटल इसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं उनका नंबर मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। टोटल इनके अंदर 7 प्रोसेसेस हैं। ये जो 7 प्रोसेसेस हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें से 3 तो बहुत आपको इजीली दिख जाएंगे। दिस इज द सबसे आगे की तरफ देखिए, दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस के साइड में ये जो दोनों ट्रांसवर्स, ये दोनों है ट्रांसवर्स, दिस वन इज़ ट्रांसवर्स एंड दिस वन इज़ ऑल्सो ट्रांसवर्स प्रोसेस। और फिर उसके अलावा यहाँ पर ये देखिए, ये वाला जो आपको ग्रे कलर का दोनों तरफ जो रीजन दिखाई दे रहा है, दिस इज सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, क्योंकि ये वो पार्ट है जिससे कि ये वाला जो हम इस टाइम जो वर्टिब्रा देख रहे हैं ये अपने ऊपर वाले वर्टिब्रे के साथ यहाँ पर अटैच है। आई विल शो यू डिफरेंट डायग्राम ऑल्सो। सो दिस इज सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस।
सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस जो हैं वो इस वर्टिब्रा को अपने अबव, इसके अबव जो वर्टिब्रा है उससे जोड़ेगा। दिस इज सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्री ज़ाइगोपोफाइसिस। और इसी तरह से इसके नीचे की तरफ, इसके लोअर साइड में भी नीचे की तरफ भी दो आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं। ये सुपीरियर हैं तो इन्हें सुपीरियर कहेंगे, वो नीचे की तरफ है देन वी कॉल देम इंफीरियर या पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस। प्री एंड पोस्ट फाइसिस, ये प्री और पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस जो मैंने आपको नाम दिए हैं। देखिए अगेन आई एम टेलिंग यू, स्पाइनस प्रोसेस 1, 2 ट्रांसवर्स, 1 स्पाइनस, 2 ट्रांसवर्स, 2 सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस या प्री ज़ाइगोपोफाइसिस एंड 2 इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस या पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस। 2 + 2 + 2 + 1 टोटल नंबर में 7 प्रोसेसेस हैं। ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं दे एक्चुअली प्रोवाइड द सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। और ये जो हैं, ये दोनों प्रोसेसेस और नीचे वाले दोनों प्रोसेसेस जो हैं दे आर शोइंग आर्टिकुलेशन, विद द एडजेसेंट वर्टिब्रे। आफ्टर दिस parts of the vertebra we are moving to the next part. This is vertebral region. अब vertebral region जो है sacrum और coccyx अब के बाद हमने, मतलब वो तो छोटे से नीचे वाले पार्ट्स हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द वर्टिब्रल रीजन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल वर्टिब्रास के बारे में। सर्वाइकल वर्टिब्रा एज वी लर्नड कि ये जो हैं दीज आर 7 इन नंबर, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बेस पर मतलब कि पूरा वर्टिब्रल कॉलम का अगर हम देखें स्ट्रक्चर तो सी जो है, या सी हमने 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब अगर लिखा हुआ है C1 इट इज़ इंडिकेटिंग फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। और क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसे हम एटलस कहते हैं। एटलस, जैसे आपने एक देखा होगा एक ग्लोब उठाए हुए एक पर्सन जिस पर एटलस लिखा होता है कि वो हमारी पूरी अर्थ का वेट बियर करता है, उसी तरह से एटलस जो है वो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है जो कि हमारे क्रेनियम, मतलब कि हमारे ऊपर वाला जो स्कल है उसका पूरा वेट बियर करता है। सो C1 to C7 द बॉडी और सर्वाइकल वर्टिब्रा आर स्मॉलर देन ऑल अदर वर्टिब्रा। बाकी मतलब अगर हम लंबर और थैरेसिक से कंपेयर कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा स्मॉल है। हाँ, कॉकिक्स से अगर हम कंपेयर करें तो दीज आर नॉट, बट एक्चुअली दे आर स्मॉलर देन द अदर वर्टिब्रा। अब फर्स्ट 2 सर्वाइकल वर्टिब्रा जो हैं वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में अदर से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें दिस इज़ एटलस, दिस इज़ एक्सिस, और एटलस और एक्सिस के यहाँ पर ज्वाइनिंग भी दिखाई हुई है। और मैंने आपको कहा भी था अभी कि एटलस और एक्सिस जो है उनके अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क, लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की थी कि उनके अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होती। आप कभी भी वर्टिब्रे को अलग से देखें, आपके सामने अगर वर्टिब्रे रखे हुए हैं तो 3 वर्टिब्रे अगर आपके देखिए, सैक्रम और कॉकिक्स जो हैं वो तो फ्यूज्ड हैं, उन्हें तो आप देखकर ही पहचान सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने MBBS में कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं जिनमें हम इनको पहचानते हैं, तो जब पहचानेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि सर्वाइकल वर्टिब्रे जो हैं उनका और थोरैसिक और लंबर में कुछ न कुछ आपस में इनमें डिफरेंसेस होते हैं, जो मैं आपको एक डायग्राम से ज़रूर समझाऊंगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा विच इज़ कॉल्ड, सो लुक एट दिस फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा विच इज़ एटलस। एटलस के अंदर एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उनके अंदर ये जो वर्टिब्रल फोरामेन है, वर्टिब्रल फोरामेन सर्वाइकल वर्टिब्रा का अदर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है। क्योंकि ये बड़ा इसलिए है क्योंकि इनसे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन से अटैच होती है, नीचे की तरफ आ रही है, एंड एक्चुअली इसके अंदर कुछ स्पाइनल कॉर्ड के सर्वाइकल एनलार्जमेंट्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के सर्वाइकल एनलार्जमेंट्स होते हैं। ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी क्वेश्चन इन द नीट UG एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस। तो सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। अब देखिए C1 ये फर्स्ट है तो दैट्स वाई वी कॉल इट C1, दिस इज़ द सेकेंड, सो वी कॉल इट, ये है C1 एंड दिस इज कॉल्ड C2। एक्सिस है, ये एक्सिस है और ये एटलस है। इनका वर्टिब्रल फोरामेन मैंने कहा बड़ा है। और ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप, इसके अंदर फर्स्ट के अंदर ट्रांसवर्स फोरामेन भी है।
और ये जो ट्रांसवर्स फोरामेन है, इससे ऊपर से जो नर्व्स जो हैं वो इसके थ्रू नीचे आ रही हैं। प्लीज़ याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। अब देखिए, अगर हम आगे चलें तो फर्स्ट 2 सर्वाइकल वर्टिब्रा जो मैंने कहा वो तो डिफ़र है, और इसका नाम भी आपको मैंने कहा कि माइथोलॉजिकल एटलस, जो कि हु इज़ एक्चुअली सपोज टू बियर द वर्ड ऑन हिज शोल्डर, तो उसकी वजह से इसका नाम भी पड़ा है। एटलस जो है वो, उसके ऊपर आपको यहाँ पर 2 फेसेट्स, लिटरल मासेस जिसे लिखा हुआ है, ये फेसेस दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली ये क्या है लिटरल मासेस? इन लिटरल मासेस को हम कहते हैं, दिस इज, प्लीज लिसन केयरफुली, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर आर्टिक्यूलर फेसेट्स। ये जो है ये स्लाइडली कॉन्केव है, और ये कॉन्केव सरफेसेस जो हैं, आपको याद होगा ऑसिपिटल बोन में नीचे की तरफ 2 प्रोजेक्शंस थी, दिस इज दोज वर कॉल्ड एज ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ऑसिपिटल बोन के जो थे, और वो यहाँ पर इन लेटरल मासेस मतलब कि सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स के साथ जॉइंट बनाते हैं, एंड दैट जॉइंट इज कॉल्ड एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट, एटलेंटो occipital joint, and which is responsible for our yes movement. This is responsible for our yes movement के लिए ये responsible है. Yes, it is very important. And the second cervical vertebra, this cervical vertebra is having a process, एक छोटा सा process है इस पर, axis इसका नाम है. This is peg like process जिसका नाम है DENS, DENS. दिस इज़ द पेग लाइक प्रोसेस जिसका नाम यहाँ पर मेंशन भी है, दिस इज़ कॉल्ड डेंस, या इसे एक और नाम देते हैं, डेंस कह दीजिए, और या आप इसे कह सकते हैं ओडोंटॉइड, ओडोंटॉइड प्रोसेस। ये जो ओडोंटॉइड प्रोसेस है, ये ओडोंटॉइड प्रोसेस ऊपर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ है, ये जो है ये पाइवट जॉइंट बनाता है। जॉइंट की बात हम बाद में भी करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये एक पाइवट जॉइंट बनाता है। आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा इस तरह से ऊपर की तरफ, ये देखिए ये इस तरह से निकला हुआ है, और ये जो यहाँ पर देखिए इसका ये पार्ट यहाँ पर फिट होता है, तो ये इस तरह से इधर और इधर इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से मूव कर सकता है, एक एक्सेस जिसके ऊपर ये मूव कर सकता है। तो ये एक्सेस है जिसके ऊपर एटलस जो है वो आपका हेड जो है इसकी वजह से रोटेट करता है, एंड दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नो मूवमेंट। आप अपने सिर को ना की डायरेक्शन में नो मूवमेंट में हिलाते हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस एटलस एंड एक्सेस के बीच में जो जॉइंट है, दिस इज़ कॉल्ड एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। ये जो 2 जॉइंट हैं ये आपकी बॉडी की, आपके नेक की येस मूवमेंट एंड नो मूवमेंट के लिए ये जॉइंट जो है रिस्पॉन्सिबल है। बाकी अगर आप नीचे के वर्टिब्रा को देखें बेटा, एक बात याद रखिएगा, आप अगर ध्यान देंगे तो ये जो है दिस इज़ बाइफिड। बाइफिड का मतलब देखिए इसमें इनका जो स्पाइनस प्रोसेस है स्ट्रेट है, इस तरह से है, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 2 पार्ट्स में देखिए ऐसे ऐसे, तो ये जो है इसे हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड बाइफिड। बस एक आइडेंटिफिकेशन याद रखिएगा कि अगर आपके सामने एक वर्टिब्रा रखा हुआ है जो आगे से बाइफिड है, सो दैट इज़ श्योरली सर्वाइकल वर्टिब्रा। इन माई नेक्स्ट लेक्चर हम आगे के वर्टिब्रा डिस्कस करेंगे, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एक्सियल स्केलेटन। थैंक यू।